चलिए देखिए, वृत्त, सर्कल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। देखिए वृत्त हम लोग बोलते हैं गोलाकार है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त। अब इसमें आपको बताना है कि व्यास किसको बोलते हैं और त्रिज्या किसको बोलते हैं। क्या चीज? व्यास और त्रिज्या। ध्यान देना, यहाँ से एक कोण से यहाँ तक आए इस चीज को, यहाँ से यहाँ तक जो आया बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और इसका आधा, व्यास के आधा, यहाँ से यहाँ तक, बीच वाला केंद्र तक, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। ठीक ना। अब मान लो कि हम यहाँ दिया है एक वृत्त का व्यास। क्या दिया है? व्यास। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछेगा कि त्रिज्या कितना होगा। तो बताइए, व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर 14/2। त्रिज्या निकालने के लिए किसका, देखिए तो ये दुगना है कि नहीं है? है। देखो एक वृत्त है, यहाँ से मान लो यहाँ तक, देखिए यहाँ इसको काटे तक कितना आया? 7। मान लो ई 7 है, तो यहाँ से यहाँ भी 7 होगा कि नहीं होगा? इसका दुगना होगा, इसीलिए 2 से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। और अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि किसी का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या ज्ञात करेंगे? उसको 2 से, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 28। अगर इस इतना 14 है तो इतना कितना होगा? 28 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया? अब आपका वृत्त है, वृत्त में व्यास है, त्रिज्या है, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींची जाती है। क्वेश्चन है कि एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा, देखो तो स्पर्श मतलब इसको छू कर निकल जाना। क्या चीज? वृत्त को छू कर निकल जाना। देखिए यहाँ देखिए ए है, छू के निकला है 1, यहाँ देखिए ये भी छू के निकला है 2, इधर छू के, मतलब कितना स्पर्श रेखा बताइए? बहुत सारा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। एक वृत्त में बहुत सारा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कोई दिक्कत? अच्छा, पैरेलल लाइन के वो खींचा जा सकता है। देखिए तो सीधा लाइन, एक वृत्त में कितना सीधा लाइन, देखो तो एगो और एगो सीधा खींचा जा सकता है कि नहीं? 2 अरे 2 एक नहीं, ये दोनों कभी मिलेगा नहीं। आप पता चला का कि एगो ऐसे खींच दिए और एगो ऐसे खींच दिए, तो इन्हें 2 कट गया, कर जाता है, तो ये नहीं होगा। तो व्यास और त्रिज्या समझ में आ गया? व्यास और त्रिज्या समझ में आया? अब पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल। आपका क्वेश्चन है वृत्त में कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के परिधि। देखिए वृत्त का परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका 2 पाई आर। समझ में आया? अब क्वेश्चन देगा कि एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और पूरा लिख देते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। ठीक ना। क्वेश्चन है तो एक वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, जानते हैं। अब पहला क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? पाई के मान हम लोग जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। तो पाई के मान हम लोग लिखते हैं 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ है?
आर कितना दिया है 7, तो 2 बार गुना हो जाएगा 7, 7 से 7 काट दो, 22 गुने 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 रे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ये आपका क्या निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल। आप परिमाप या परिधि तो लिखेंगे वृत्त का परिधि या परिमाप, परिमापी बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर कितना दिया है 7, तो 7 से 7 खत्म, 2 गुने 22 यानी कि 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आया? वृत्त आपका इतना ही है, बनाना है, कोई दिक्कत नहीं।